लखनऊ में एक राजेश्वर सिंह जी की सीट है, सरोजनी नगर विधानसभा, वो गारंटी के साथ निकलेगी ये कहा जा सकता है। बाकी सारी सीटें धूलमुल में है। मोहनलालगंज और मलिहाबाद की सीटों की तो जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज्यादा पुअर है। तो ये हालत है। तो क्या मान लिया जाए कि मोहनलालगंज में इस बार बीजेपी रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि मोहनलालगंज पे आप खासा प्रभाव रखते हैं, आपकी पहली नजर रहती है मोहनलालगंज विधानसभा को लेकर। यहाँ पे क्या मौजूदा विधायक ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिसके चलते रिपोर्ट हो, या फिर ये सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज है, या फिर यहाँ पे चेहरे के चुनाव हुआ? क्योंकि अभी जो 24 का चुनाव हुआ उसमें माना गया कि प्रत्याशी की वजह से बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। तो विधानसभा में आप क्या देखते हैं? विधानसभा में करीब करीब वही पोजीशन, क्योंकि जो यहाँ विधायक चुने गए उनकी परफॉर्मेंस को लेके कुछ नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको न जानते हैं, न वो उनको जानते हैं, न उनको पहचानते हैं। उनकी क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते पिछला चुनाव जीत गए थे, वो भी कोई बहुत बड़ी मार्जिन नहीं थी। तो इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे। मैं अभी जैसे कि कहा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, कहीं पहलगाम हो जाए, ये हो जाए, वो युद्ध हो जाए, तब की बात अलग। अदरवाइज बहुत दिक्कत है, परेशानी बहुत है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे जाना होगा। अचानक से सुशीला सरोज को टिकट मिल गया था, सपा के निवर्तमान विधायक है, तत्कालीन विधायक अमरीश पुष्कर का टिकट कटा, फिर अचानक से टिकट बदला गया। ऐसा माना गया कि समाजवादी खेमे में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कह सकते हैं कि ताकत एक साथ नहीं आ पाई सुशीला सरोज के लिए, इसका फायदा वहां पे बीजेपी को मिला। लेकिन अगर टिकट बंटवारा इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ठीक से करते हैं और मोहनलालगंज जैसी तमाम सैकड़ों विधानसभा सीटों पर वो बहुत मंथन के बाद प्रत्याशी उतारते हैं जिसमें कोई बगावत ना हो पाए, तो क्या इसका फायदा इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जैसे उन्होंने लोकसभा में करके दिखाया? देखिए, ये बात अखिलेश यादव जी भी जान रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान भी जान रहा है। जो मोहम्मदन वोट है वो 100% कांग्रेस को जा रहा है। अगर अखिलेश यादव जी ने ये गलती कर दी, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलने से इनकार कर दिया, तो अखिलेश यादव का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के बाद प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के रूप में पसंद की जा रही, न कि अखिलेश यादव, न कि मायावती। ये है कि मोहम्मदन जो है पूरी तरह से, यहां तक कि सर्वे में ये भी बात आई कि जो उनका लाभार्थी वर्ग है, जिसको डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे साथ है, वो भी पीडीए में डिवाइड हो चुका है, वो भी जातिवाद में आ चुका है। तो इसलिए बहुत दिक्कत है। दूसरा होता है कि जो लीडर होता है वो कान का बहुत कच्चा होता है। आप गए, आपने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, वो जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता है क्या करना चाहिए। जबकि जब टिकट वितरण का जो कार्य है, बहुत ही जो बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां भी हैं, वो सर्वे कराती हैं और सर्वे कराने के बाद वो पता करती है कि कौन सीट निकाल सकता है, उसको टिकट देना चाहिए। पिछली बार जो मोहनलालगंज की आपने बात की, मोहनलालगंज विधानसभा सीट में जो इस समय निवर्तमान है अमरीश पुष्कर जी, उन्हीं को अगर टिकट दिया जाता तो सीट निकाल दी जाती, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका टिकट काट दिया गया और फिक्स हो गया। हमारे अभी एक पत्रकार साथी ने, वो मोहनलालगंज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था अपने फेसबुक पर कि मोहनलालगंज के वर्तमान विधायक अमरीश रावत जी, जरा बताएं कि उन्होंने विधानसभा सत्र में कितनी बार मोहनलालगंज की बात उठाई है और क्षेत्र में क्या काम किया है। अब उनको लेके जो भक्तगण है उन्होंने आलोचना भी की, लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं आया। इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है। क्या पार्टी ऐसे विधायकों का टिकट काटेगी? क्योंकि लगातार चर्चा है, बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे करा रही है, ए, बी और सी 3 क्रमों में विधायकों को बांटा जा रहा है और सर्वे ये चालू है। जो भी विधायक अब तक लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं उनका टिकट पार्टी इस बार काटेगी। लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे विधायक हैं जिनका 2027 में टिकट कटेगा, तो उसमें मोहनलालगंज भी शामिल हो। बिल्कुल, मैं ये बात डंके की चोट कह रहा हूँ। जितने विधानसभा के इनके सदस्य हैं इस समय, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, 50% सीटें हारे। यहाँ तक कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कैंट से, उन्होंने ब्रजेश पाठक जी, अगर उन्होंने भी सीट नहीं बदली तो उनका भी चुनाव फंस सकता है, क्योंकि खाली मन के पकाए लड्डू नहीं खाए जाते ना। मोतीचूर के लड्डू खाना है तो भी मोतीचूर के चाहिए, खाली बड़ी बड़ी बातें हाँकने से कुछ नहीं होने वाला। पाठक जी पहले तो मध्य से भाग के कैंट आए हैं, अब कैंट से भाग के भगवान नगर चले जाए, तो ये है ना। तो इसलिए क्योंकि यथार्थ से तो आप कोसों दूर हैं। किसी भी मंत्री की चिट्ठी पर कोई कंप्लायंस अधिकारी करता नहीं है। आए दिन झगड़े फसाद ये वो सब हो रहा है। अधिकारियों का रोल कुछ समझ में नहीं आता है, क्या है वो चाहते क्या है। अब देखिए, अभी चीफ सेक्रेटरी जी नए नए बनाए गए और उसके बाद वो खबर ये है
कि कुछ ऐसी बात हो गई कि वो छुट्टी पे रह गए। 1 महीने से अधिक लंबे समय से वो लखनऊ से बाहर हैं और अपने कार्यभार को संभाल नहीं रहे हैं। नहीं, तुम्हारा अब पता चला है कि नवरात्र में आएंगे, अब आएंगे कि नहीं आएंगे, ही नोज या गॉड नोज। लेकिन ये सब जो परिस्थितियां बन रही है सब अच्छी नहीं है, गलत मैसेज जा रहा है समाज में। बाराबंकी में प्रशासन का रवैया देखने को मिला, काफी सरकार की फजीहत हुई। फिर इसके बाद गोरखपुर चलिए, वहां पे बीते दिनों एक 19 वर्षीय युवक की हत्या हो गई, पशु तस्करों ने हत्या की, एसपी देहात में पथराव हुआ। गाजीपुर में भाजपा की कार्यकर्ता एक ब्राह्मण उपाध्याय की हत्या कर दी गई और उस मामले में भी जो मृतक का भाई था उसने सरकार को दोषी बताया। तो लगातार इस तरह की घटना जो है वो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मक छवि जो है वो बना रही है और इसी का खामियाजा है कि 27 में जो बीजेपी की सरकार है ये रिपीट नहीं होगी, ये मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के ही चलना पड़ेगा। अब वही है कि कोई ऐसी चीज पैदा हो जाए कि जिससे सीधे सीधे डिवीजन हो जाए, अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति डिवीजन पर आधारित रहती है और इसके आधार पर वो फिर कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर फेयर इलेक्शन होता है तो वो 150 से अधिक सीटें नहीं पाते हैं, ये निश्चित।